भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर बात हृदय पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके लिए उसके साथ वैसा बनना सीखो। इस दुनिया में ज़रूरी नहीं है जिसे तुम चाहो वो तुम्हारा हो, जीने के लिए तुम्हें उसी का सहारा हो। कश्तियाँ टूट जाया करती है, ज़रूरी तो नहीं होता कि हर कश्ती को किनारा हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है। हे गोविंद, नजरों ने देखे हजारों मोड़, भले ही जिंदगी के पर सफर आंसुओं का एक तुझी पर ठहरा। दूसरे का धर्म भले ही पूर्ण रूप से करना हो, उससे अच्छा है कि अपना धर्म पूर्ण रूप से किया जाए। अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। नरक के 3 प्रवेश द्वार है, लोभ, क्रोध और वासना। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। जो हुआ अच्छा है, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। आपको अतीत पर कोई पछतावा करने की जरूरत नहीं है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में जीवन है। एक बार आप करोड़पति बन सकते हैं और दूसरी बार आप गरीब में डूबे रह सकते हैं। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, न ही तुम शरीर के हो। शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा सुस्थायी है, तो तुम कौन हो? डरो मत, जो वास्तविक नहीं है वह कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जब धर्म हराश्य होता है और जीवन का उद्देश्य भूला दिया जाता है, तब मैं पृथ्वी में प्रकट होता हूँ। हर युग में अच्छे लोगों की रक्षा करने, बुरे लोगों का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ। वह व्यक्ति मुझे प्रिय है जो सुखद वस्तुओं के पीछे नहीं भागता, दुखद वस्तुओं से दूर नहीं भागता, शोक नहीं करता, वासना नहीं करता, बल्कि जो चीज़ें आती हैं और जाती है उन्हें वैसा ही रहने देता है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। आपको कभी भी पुरस्कार की चाहत में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, न ही निष्कृष्टता की इच्छा करनी चाहिए। दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही आप अपना काम करो। ऐसे ही काम से जनक की सिद्धि प्राप्त हुई थी। अन्य लोगों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। इंद्रियां शरीर से ऊपर है, मन इंद्रियां से ऊपर है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो परम है उसे जानकर आत्मा अहंकार में शासन करे। स्वार्थी इच्छा रूपी भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करो। कर्म मुझसे नहीं चिपकते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से आसक्त नहीं हूँ। जो लोग इस बात को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे समता में रहते हैं। जो लोग अपनी सारी स्वार्थ भावनाओं को ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं वे जल्द में तैरते हुए कमल के पत्ते के समान हैं। पाप उन्हें छू भी नहीं सकता।